नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपने पिछले कुछ वीडियोस बहुत पसंद किए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके सामने और नई नई जानकारियां लाते रहूं, नए नए तरह के वीडियो लाते रहूं, यही मेरी कोशिश होगी। आपको पता है, हाल ही में मैं बिहार होके आया हूं और आपने एक वीडियो मेरा देखा था पटना की विधानसभा के सामने से, जिसमें मैंने MIT के जो स्कूल ऑफ गवर्नेंस है या स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, उनके छात्रों के साथ जो है एक पूरा का पूरा चैट शो किया था। और उस चैट शो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो मोटे तौर पर यही अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर NDA की सरकार एक बार फिर से वापस लौट कर आएगी। और इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने वहाँ पर क्या महसूस किया। दोस्तों, मैं बात बताना चाहूँगा 2010 की मैं बात बताना चाहूँगा। और 2010 की वक्त मैंने बिहार के 38 जिलों के अंदर एक रोड शो किया था। मैं उस वक्त स्टार न्यूज़ के अंदर काम किया करता था और स्टार न्यूज़ के अंदर मेरा जो फेवरेट शो हुआ करता था वो हुआ करता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मैंने बिहार के 38 जिलों से कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो किया था और मैंने वहाँ पर कई तरह के बदलाव 2010 के अंदर महसूस किए थे। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार आए थे और 2010 के अंदर उनकी एक ऐसी विक्ट्री हुई थी जिसमें नीतीश कुमार और जो NDA का गठबंधन है उसको 206 सीटें मिली थी 243 में से। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी वहां से साफ हो गई थी। RJD का तो अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा इसको लेकर ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद समय ने, परिस्थितियों ने चीज़ों को बदला। नीतीश कुमार एक बार RJD के साथ आए और RJD को 2 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, लेकिन वो RJD की काबिलियत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ था। तो 2010 के कार्यक्रम में मैंने क्या देखा था? 2010 के कार्यक्रम में मैं देखता था कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल लेकर, स्कूल की ड्रेस पहनकर गांव खेड़ों के अंदर और बहुत रिमोट विलेजेस के अंदर जो है वो स्कूल जा रही हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रही हैं। और नीतीश कुमार ने सभी को न केवल ड्रेस दी थी, न केवल किताबें कॉपियाँ दी थी, बल्कि एक एक साइकिल भी दी थी। और जब साइकिल पे वो बच्चियां निकल कर जाती थी तो उससे ये महसूस होता था कि नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में एक बेहतर परिवर्तन किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का ये परिवर्तन उनकी महिला सेंट्रिक योजनाओं पर आधारित था। तो जो पहली चीज मैंने महसूस की बिहार जाकर, वहां पर कुछ दिन बिताकर, कि महिलाओं का वोट एक तरफा इस वक्त कास्ट लाइन्स के आधार पर छोड़ दीजिए तो महिलाओं में बहुतायत महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश कुमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है? उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में डलवाए हैं। लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं। अब इससे उनको अपने लिए रोजगार तलाशना है। ये अपने ढंग की एक अलग इनोवेटिव स्कीम है। आज तक क्या होता था? आज तक बहनों को पैसे दिए जाते थे, माताओं को पैसे दिए जाते थे, खाते में पैसे डाल दिए जाते थे, वो टोटल नॉन प्रोडक्टिव होता था। यानी वो पैसे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या उस पैसे को रोजगार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने इसके लिए महिला रोजगार योजना के नाम से नई स्कीम निकाली है। अनुदान के तौर पर फिलहाल 10,000 रुपए दिए गए हैं। और मैंने किस तरह की प्रोडक्टिविटी देखी? मैंने देखा कि महिलाएं वहां पर बकरियां खरीद रही हैं, बकरियों का पालन कर रही है। कुछ लोग 10,000 में गाय तो नहीं आ सकती, 10,000 में भैंस भी नहीं आ सकती, लेकिन बकरी खरीद के जो है वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रही हैं। बकरी खरीदने वाले महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने बछिया खरीदी है, यानी जो आगे जाके छोटा गाय का बच्चा जो आगे जाके गाय बनेगा और उसके बाद जो है वो अपनी आजीविका दूध बेचकर, गोबर बेचकर, गोबर को सही ढंग से इस्तेमाल करके उसके कंडे बनाकर, उसके उपले बनाकर वो व्यवसाय भी गाँवों के अंदर बड़ी आसानी से चल जाता है। इसके अलावा क्या मैंने महसूस किया? मैंने कहा, देखा कि डलिया बनाने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं डलिया बना रही हैं, बहुत सारी महिलाएं जो है मोमबत्ती बना रही हैं, कुछ महिलाओं ने किराने की छोटी छोटी दुकान खोल ली है। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इससे महिलाओं का एक बड़ा तबका नीतीश
कुमार की तरफ ज़बरदस्त तौर पर आकर्षित है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं इस बार नीतीश कुमार की विनिंग फैक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा कारण रहने वाली हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को इसलिए भी जाना जाता है कि उनकी तमाम योजनाएं जो हैं वो महिला सेंट्रिक होती हैं, महिलाओं के आधार पर होती हैं। जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की योजना शुरू की, महिला रोजगार योजना, उन्होंने शराबबंदी को प्रोत्साहन दिया, शराबबंदी लागू की और उससे महिलाओं के पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, ऐसा सोशल साइंटिस्ट बताते हैं। इसके अलावा महिला आधारित पूरा का पूरा शासन उन्होंने चलाया। उन्होंने 35% आरक्षण जो है सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। उन्होंने जीविका दीदी को लगाया, कैसे लखपति दीदी बनाई जाए और अब कैसे करोड़पति दीदी बनाई जाए, यानी रोजगार और व्यवसाय करके, उसके लिए भी सरकार कई तरह की स्कीम्स लेकर सामने आई है। तो नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं में रहा है और इसका पूरा ग्राउंड पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट है और महिलाओं का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट करेगा, इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसी के चलते मुझे फिलहाल नीतीश कुमार एज में दिखाई दे रहे हैं। और मैं आज आपको जो तमाम ओपिनियन पोल बता रहा हूँ, ये ओपिनियन पोल वो पोल्स हैं जो चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद जो है वो करे गए थे। उन ओपिनियंस पोल के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एम फैक्टर बताने वाला था। वैसे बिहार के संदर्भ में कहा जाता है कि बिहार में विनिंग कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव है जो मिलकर 34% का वोट बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार विनिंग कॉम्बिनेशन जो MY होगा, यानी महिलाएं और यूथ, महिलाएं किसकी तरफ जा रहे हैं, युवा किसकी तरफ जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जिस तरीके से जंगलराज के मुद्दे को एनडीए ने फिर से एक बार भुनाया है, उससे ये साफ साफ लगता है कि इन चुनाव के अंदर फिलहाल पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद एनडीए जो है वो महागठबंधन से आगे चल रहा है। हालांकि मुकाबला जो है अभी भी कांटे का ही होगा, क्योंकि मेरे ओपिनियन पोल का डाटा कमोबेश यही बात कहता है। तो ये डाटा क्या कहता है, एक के बाद एक मैं आपको बताता हूं। तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कई सारे ओपिनियन पोल्स आए हैं। एक एक करके उन्हीं ओपिनियन पोल्स की बात करते हैं। मैं आपको कंपाइल करके बता रहा हूं और पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बिहार में किसकी बनेगी सरकार, सबसे पहले चाणक्य स्ट्रैटेजी का पोल है। चाणक्य स्ट्रैटेजी का पोल ये कहता है कि एनडीए के खाते में 128 से 134 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं महागठबंधन के खाते में 102 से 108 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो जन स्वराज कोई कमाल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर सीधा का सीधा मुकाबला बायपोलर है, यानी दो गठबंधनों के बीच ये मुकाबला है। इसके अलावा जेवीसी का एक ओपिनियन पोल आया है। जेवीसी का ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए को लगभग रेंज वही है 120 से 140, महागठबंधन को 93 से 112 और अदर्स को 11 से 20 सीटें आ सकती हैं। अब जेवीसी ने जो है इसका ब्रेकअप भी दिया है। उन्होंने बताया है बीजेपी को लोएस्ट रेंज में 70 सीटें आ सकती हैं, हाईएस्ट रेंज में 81 सीटें आ जा सकती हैं, जेडीयू को 42 से 48 सीटें आ सकती हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 5 से 7 सीटें आ सकती हैं। इसी तरह महागठबंधन में जेवीसी का ओपिनियन पोल आरजेडी को 69 से 78 सीटें दे रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 से 17 सीटें दे रहा है। इसके अलावा मेट्राइज ने भी अपना एक ओपिनियन पोल किया हुआ है। मेट्राइज और आईएनएस का आया है, उसका डाटा क्या कहता है, उसमें एनडीए 153 से 164, महागठबंधन 76 से 87, जन स्वराज 1 से 3, एआईएमआईएम 1 से 2 और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलेंगी तो ये भी मेट्राइज ने बताया है और मेट्राइज ने बताया है कि बीजेपी को 83 से 87, जेडीयू को 61 से 65, हम को 4 से 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 4 से 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा मेट्राइज आईएनएस का सर्वे कहता है कि आरजेडी को 62 से 66, कांग्रेस को 7 से 9, सीपीआईएमएल को 6 से 8, सीपीआई को 0 से 1, सीपीएम को 1, 0 से 1 और वीआईपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
सीएम के लिए कौन किसकी पहली पसंद है, इसमें नीतीश कुमार के नाम पर 48%, तेजस्वी यादव के नाम पर 15%, चिराग पासवान के नाम पर 8%, प्रशांत किशोर के नाम पर 8% और सम्राट चौधरी के नाम पर 4% जो है वो लोगों ने अपना मत दिया है। तो ये तमाम इलेक्शन के जो डाटा है वो कम से कम यही कहता है कि अभी फिलहाल एनडीए इस रेस के अंदर आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता है ना, वक्त बदलने में और वक्त पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। ये मामला उलट पुलट भी हो सकता है अगर कोई बड़ा मुद्दा इन दिनों के बीच आ जाता है, वरना चुनाव जिस रफ्तार से चल रहा है उसको देखते हुए तो फिलहाल यही दिखाई देता है कि एनडीए को इस चुनाव के अंदर एक अपर एज है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। आप में से किसी एक ने लिखा था कि जिस तरह से हमने एमआईटी के स्कूल के छात्रों के साथ जो चैट करी है वो दिलचस्प है, वो इंटरेस्टिंग है। ऐसी और चैट्स हम करेंगे, ऐसे और आपको जो है वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप मुझे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब जो है मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो और दे सकूँ, थोड़ा उत्साहित भी हो सकूँ। आपका जब रिस्पांस मिलता है ना तो अंदर एक अच्छा सा उत्साह भरता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए।